नमस्कार, मैं दिवाकर भारती नक्षत्र लोक कहलगांव यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। आज आप लोगों को हम यूट्यूब पर वीडियो के माध्यम से वर्ग 12th का हिंदी लेकर आए हैं। हिंदी को दो भागों में बांटा गया है, एक गद्य खंड और दूसरा काव्य खंड। गद्य खंड में कहानियाँ आती है और काव्य खंड में कविताएं। तो हम आप लोगों को कविता काव्य खंड को लेकर चले हैं। काव्य खंड में पाठ 2, काव्य खंड में याद रखिएगा पाठ 2 जो पद है, जो कि सूरदास द्वारा जो रचित है, उस पद को देखना है। तो काव्य खंड में जो पाठ 2 है, सूरदास द्वारा जो रचित पद है, उस पद में भगवान श्री कृष्ण के बाल लीलाओं का वर्णन दिया गया है। सूरदास द्वारा रचित पद 2 है और आज हम आप लोगों को उस दोनों पद में से प्रथम पद समझाएंगे। तो उसको जानने से पहले हम सूरदास की जीवनी के विषय में जानेंगे कि सूरदास का जन्म कब हुआ, क्या कहानी इसका है, उसका जीवनी जानेंगे। तो चलिए, सूरदास का जीवनी में तो जानना है कि सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में हुआ था, ऐसा हिंदी साहित्य के विद्वानों का मानना है। एक बार फिर से, सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में हुआ था, ऐसा हिंदी साहित्य के विद्वानों का मानना है। और वह स्थान था बाबू दिल्ली के निकट सिही नामक गांव में। सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में दिल्ली के निकट सिही नामक गांव में हुआ था। सूरदास जी ब्रज भाषा के सुप्रसिद्ध कवियों में से एक थे। सूरदास जी ब्रज भाषा के सुप्रसिद्ध कवियों में से एक थे। उसकी सभी रचनाएं ब्रज भाषा में हमें देखने के लिए मिलता है। सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण का भक्ति भजन गीत भजन के माध्यम से किया है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, सूरदास का जग प्रसिद्ध भजन है, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, भोर भयो गैयन के पीछे मधुबन मोही पठायो। तो ऐसा बहुत सारा गीत भजन उसका प्रचलित है। तो वह सब ब्रज भाषा में लिखा गया है। और सूरदास जी भक्ति रस के सुप्रसिद्ध कवि थे। भक्ति रस बहुत प्रकार के होते हैं, करुण रस, रौद्र रस, श्रृंगार रस, वीर रस, बहुत सारा रस है। उनमें से भक्ति रस के कवि थे ये सूरदास। ठीक, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको जानिएगा कि सूरदास भक्ति रस के कवि थे। सूरदास बचपन से अंधे रहने के बावजूद ये दोनों आंख से अंधे थे। तो मात्र 6 से 7 वर्ष की उम्र में ये अपने गुरु वल्लभाचार्य के साथ चले गए और ये जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए उन्होंने श्री कृष्ण का भक्ति किया। इसके गुरु का नाम महाप्रभु वल्लभाचार्य जी थे। ये याद रखिएगा, परीक्षा के दृष्टिकोण से यह भी बहुत महत्वपूर्ण है कि सूरदास के गुरु का नाम महाप्रभु वल्लभाचार्य जी थे। उसी के सानिध्य में रहकर इन्होंने ज्ञान अर्जन किया और ये हिंदी, संस्कृत और ब्रज भाषा के जाने माने कवि थे। सूरदास जी का निधन 1583 ईस्वी में हुआ था, ऐसा भी मानना है। सूरदास का निधन 1583 ईस्वी में हुआ था। सूरदास की प्रमुख कृति, ऑब्जेक्टिव प्रश्न यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण है, ये याद रखिए। सूरदास की प्रमुख कृति सूर सागर, साहित्य लहरी, राधा रसकेली, सूर सरावली। एक बार फिर से, सूरदास की प्रमुख कृति सूर सागर, साहित्य लहरी, राधा रसकेली, सूर सरावली। आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा बाबू कि साहित्य लहरी किसका रचना है, तो ऑप्शन 4 रहेगा, उनमें से आपको सूरदास में भी ट्रिक करना है। साहित्य लहरी सूरदास के द्वारा, राधा रसकेली सूरदास के द्वारा, सूर सागर सूरदास के, सूर सरावली। अत्यधिक राधा रसकेली और साहित्य लहरी को ही देखना है। हालांकि इसमें सूर सागर और सूर सरावली रहने के बावजूद विद्यार्थी ये दिमाग लगा लेंगे ये सूरदास के द्वारा ही रचित है। तो यह था सूरदास का प्रमुख कृति और यह सूरदास का जीवनी। तो हम सूरदास के द्वारा लिखे गए 2 पद में से आज प्रथम पद पढ़ाएंगे आज आप लोगों को। और अगले नेक्स्ट वीडियो में हम आपको दूसरे पद का जिक्र करेंगे। और ये वीडियो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइबर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा,
ताकि हम दूसरे वीडियो को लाने में, सही से आपको बताने में और चलाने में समर्थ हो सकें, सहयोग आपका पूरा हो। तो चलिए, सूरदास के द्वारा लिखा गया प्रथम पद को आज हम आप लोगों को बताएंगे। और यहाँ से आपको परीक्षा में बहुत सारा प्रश्न पूछा जाएगा अर्थ स्पष्ट करने के लिए। तो सबसे प्रमुख है कविता और कविता का अर्थ। कहानी बहुत पढ़ाने वाले, बहुत समझाने वाले हैं, लेकिन कविता का जो सही अर्थ बाबू आपको बता दे वह हिंदी है, वही हिंदी है। क्योंकि कविता का एक एक शब्द, एक एक अर्थ एक सार्थक होता है, जिसको कि सही से समझना होता है, सही से जानना होता है। तो चलते हैं। तो सूरदास ने जो पद लिखा है, प्रथम पद, उस पद में उसका क्या कहना, उसका क्या अर्थ होता है, उसको जानेंगे। तो प्रथम पंक्ति में सूरदास जी ने श्री कृष्ण को सुबह सुबह जगाने का प्रयास कर रहा है। जैसे एक माँ का एक अपने बच्चे के प्रति जो प्रेम होता है, एक पिता का अपने पुत्र के प्रति, एक गुरु का अपने शिष्य के प्रति जो प्रेम होता है, वही रस वात्सल्य रस कहलाता है। तो वात्सल्य रस एक बच्चे के प्रति एक माँ का जो प्रेम होता है, उसी को वात्सल्य रस कहते हैं। और वात्सल्य रस पर लिखा गया यह संपूर्ण पद है। तो सूरदास जी ने कह रहे हैं प्रथम पद में, प्रथम पंक्ति में कि जागिए। जागिए मतलब क्या? हे ब्रजराज किशोर जगिए, मतलब आप जो सोए हैं जगिए। ब्रजराज कुंवर, हे ब्रजराज कुंवर आप जग जाइए। हे नंद किशोर, हे श्री कृष्ण आप जग जाइए ब्रजराज कुंवर। क्यों जगिए? क्योंकि कमल कुसुम फूलें, क्योंकि कमल के जो फूल हैं वो खिल चुके हैं। ध्यान से समझिएगा, कमल के जो फूल हैं वो खिल चुके हैं। प्राकृतिक भी प्रारंभ हो गया है, प्राकृतिक भी शुरू हो गया, प्राकृतिक भी जगना प्रारंभ कर दिया है। प्राकृतिक नदी, नहर, तालाब, झरने, बगीचे, ये सब प्राकृतिक है। प्राकृतिक भी प्रारंभ हो गया है जगना। इसलिए हे ब्रजराज किशोर, हे ब्रजराज नंदन आप भी जग जाइए। ऐसा कवि सूरदास जी ने इन पंक्तियों में वर्णन दिया है। तो कवि कहते हैं जागिए ब्रजराज कुंवर, हे ब्रजराज किशोर, हे नंद किशोर आप जग जाइए। क्योंकि कमल, कमल मने क्या? कमल के फूल, कुसुम मने फूल, फूलें, फूलें मने क्या? फूल रहे हैं, खिल रहे हैं। कमल के पुष्प खिलना प्रारंभ कर दिए हैं। और क्या हुआ है? कुमुद वृंद संकुचित भय। कुमुद वृंद, कुमुद वृंद का माने, तो कुमुद का एक फूल होता है, कमल का जो फूल होता है उसी का प्रजाति का एक छोटा फूल कुमुद का होता है। कमल के फूल सुबह होते खिलते हैं, खिल जाते हैं, लेकिन कुमुद का फूल सुबह होते ही सिकुड़ जाते हैं। कुमुद का फूल सुबह होते ही सिकुड़ जाते हैं। इसलिए हे ब्रजराज किशोर अब सुबह होना प्रारंभ हो गया है, इसलिए देर तक मत सोइए, जग जाइए। ऐसा कवि सूरदास जी ने कहा है। कुमुद वृंद संकुचित भय और भृंग लता बोले, और उसकी लताएं भी मुरझाने लगे हैं। इसलिए हे ब्रजराज किशोर आप जग जाइए। ऐसा निवेदन श्री कृष्ण से कर रहा है सूरदास जी। बहुत सुंदर यह पंक्ति लिखा गया है, अत्यंत सुंदर पंक्ति है, केवल ध्यान से समझने की आवश्यकता है। फिर तीसरे पंक्ति में उन्होंने बड़ा सुंदर भाव स्पष्ट किया है और कह रहा है फिर से सूरदास जी श्री कृष्ण से कि हे श्री कृष्ण तमचूर खग, तमचूर खग, तमचूर का मने बाबू होता है मुर्गा। तमचूर का मने मुर्गा। यहाँ मुर्गा शब्द का मतलब केवल तमचूर का मतलब मुर्गा से नहीं है। तमचूर का मतलब यहाँ है कि सभी उड़ने वाली पक्षियां जो आकाश में विचरण करती है, चहचहाती है, जो कि सुबह सुबह अपने घोंसले को छोड़कर निकल जाते हैं, चहचहाने लगते हैं। जिस प्रकार से मुर्गा सुबह सुबह बांग देने लगते हैं, तो वही कहता है कि तमचूर खग, सभी उड़ने वाली पक्षियां। तमचूर खग, और क्या? खग मने क्या? पक्षी, और रोर का मने होता है शोर। हे ब्रजराज किशोर सुबह सुबह सभी पक्षियां रोर करने लगे हैं, शोर करने लगे हैं, अपने घोंसले को छोड़कर विचरण करने लगे हैं। इसलिए हे ब्रजराज किशोर आप भी जग जाइए, ऐसा कहा गया है। बहुत सुंदर पंक्ति है। तमचूर खग रोर सुनहु, सुनहु मने सुनिए, ब्रजभाषा का यह शब्द है। सुनहु मने सुनिए, सुनहु, और क्या? बोलत बन राई, बोलत मने क्या? बोल रहा है। बन राई, बन राई मने जंगल में सुनिए, चहचहाने लगे हैं पक्षी, शोर करने लगे हैं।
इसलिए हे ब्रजराज किशोर आप भी जग जाइए, क्योंकि तमचूर खग सभी उड़ने वाले पक्षियां मुर्गे भी सुबह सुबह मांग देना शुरू कर दिया है। तो इसीलिए हे ब्रजराज किशोर, हे ब्रजनंदन आप भी जग जाइए। ऐसा इस पंक्ति में लिखा गया है। तमचूर खग रोर सुना हूं मतलब सुनिए आप, और क्या बोलत बन राई मैंने जंगल में जो बोलना प्रारंभ कर दिया है, ऐसा कहा गया है महाकवि सूरदास के द्वारा। फिर अगले पंक्ति में उन्होंने कहा है, सूरदास जी ने क्या कहा है, रामभती ध्यान से सुनिएगा, कहा है रामभती। रामभती मैंने रंभाना बा जो गाय रंभाता है वही है रामभती। कहता है कि रामभती, और कौन रंभा रहा है, तो गौ मैंने क्या, गाय रंभा रही है, चिल्ला रही है। तो कहता है कि रामभती गौ, और कहाँ बाबू, तो खरकानी में मतलब क्या, जहां पर गाय को बांध कर रखा जाता है, तो वह है खरकानी में। रामभती गौ और क्या, खरकानी में गाय भी सुबह सुबह चिल्लाने लगे हैं अपने जिस स्थान पर उसको बांध कर रखा गया है। अब वह भी अब शोर कर रहे हैं कि हमको भी खोलो, हम भी जंगल जाएंगे, चरेंगे। तो इसीलिए हे ब्रजराज किशोर आपको भी सुबह सुबह गैया चराने जाना है। छोटे छोटे गैया, छोटे छोटे ग्वाल, बीच में मोरो मदन गोपाल, ऐसा कर कर जो एक गीत है, एक भजन है, कहता रामवती गौ खरकानी में, गाय भी अपने स्थान पर रंभाने लगे हैं, चिल्लाने लगे हैं, उसको जाइए, उसको चराने के लिए जाइए। रामवती गौ खरकानी में, बछड़ा हित धाई, ध्यान से, बछड़ा हित धाई, बछड़े भी अपनी माँ के पास जाने के लिए ललायित हो गए हैं। बछड़ा हित धाई, बछड़ों के हित के भी विषय में सोचिए भाई, हे श्री कृष्ण, इसलिए जग जाइए, सुबह हो गया है। बछड़ा हितधाई, बछड़े के हित के भी विषय में तो सोचिए आप, जो आप इतना देर से सोए हुए हैं, बछड़ा हितधाई। फिर कहता है क्या अगले पंक्ति में, विधु मलिन, विधु मने होता है बाबू चंद्रमा, विधु मने चंद्रमा, कह रहा है कि विधु मलिन, चंद्रमा मलिन हो रहे हैं, चंद्रमा का प्रकाश धीरे धीरे छिन्न होते जा रहा है। आप लोग जानते होंगे सुबह जब होता है तो चंद्रमा का प्रकाश धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। रात का राजा खड़ा है राह में बनकर भिखारी, ऐसा महादेवी वर्मा का जो रचना है, तो वही है, चंद्रमा का प्रकाश सुबह होते ही धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं, और रवि का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं, उज्ज्वलित होने लगते हैं। वही कवि कह रहा है कि हे ब्रजराज किशोर अब देखिए क्या हो रहा है, विधु मलिन, चंद्रमा का प्रकाश अब मलिन हो रहा है, खत्म हो रहा है, और रवि प्रकाश, रवि माने क्या, सूर्य, और सूर्य का प्रकाश बढ़ रहे हैं, भगवान सूर्य उग रहे हैं सुबह सुबह, और जो भगवान सूर्य जो निकल रहे हैं, तो कहता है रवि प्रकाश, और क्या, गावत नर नारी, और भगवान सूर्य को देखकर नर और नारी गाना प्रारंभ कर दिए हैं। इसलिए हे ब्रजराज किशोर आप भी जग जाइए। कह रहे क्या, रवि प्रकाश, गावत नर नारी, नर और नारी गाना शुरू कर दिए भगवान सूर्य को देखकर, अब सूर्य भी निकल गए हैं, आप भी जग जाइए। ऐसा सूरदास जी श्री कृष्ण से, ब्रजराज किशोर से, ब्रजराज के नंदन से निवेदन कर रहा है। इसमें वात्सल्य रस की संपूर्ण भावनाएं हमें देखने के लिए मिलता है। अगले अंतिम पंक्ति में अब कह रहा है, इतना इतना पंक्ति का तर्क देने के बाद अंतिम पंक्ति में कह रहा है सूरदास जी, सूर श्याम, सूर का मने क्या, सूर का मने यहाँ सूरदास जी स्वयं है, अपने आप को सूरदास जी यहाँ पर रखा है। सूर श्याम, और श्याम मने क्या, भगवान श्री कृष्ण। तो सूर श्याम, भगवान श्री कृष्ण से सूरदास जी निवेदन कर रहे हैं, सूर श्याम प्रातः उठो, हे सूरदास, हे ब्रजराज किशोर, सूरदास जी कह रहे हैं श्री कृष्ण से कि हे ब्रजराज किशोर प्रातः उठो, सूर श्याम, हे श्याम, हे नंदन, हे ब्रजराज किशोर, सूर श्याम प्रातः उठो, आप सवेरे सवेरे जगिए, उठो, और जग कर क्या कीजिए, अंबुज कर धारी, अपने पीले वस्त्र का धारण कीजिए, और पहनिए, माला पहनिए, पुष्प की माला पहनिए, अंबुज कर धारी उसका धारण कीजिए, और गैयों को चराने के लिए सुबह सुबह निकलिए, क्योंकि अब गैयों का भी इस प्रकार से हालत हो रहा है, और वह भी अपने खरकानी में चिल्लाने लगे हैं। तो कह रहा है कि सूरदास जी, सूर श्याम प्रातः उठो, अंबुज कर धारी, और सवेरे सवेरे जगकर अपने वस्त्र का धारण कीजिए। ऐसा कवि सूरदास जी ने निवेदन कर रहा है श्री कृष्ण से। तो इसमें पूरा का पूरा वात्सल्य रस की भावनाएं स्पष्ट है। तो यह हो गया इस पंक्ति का पूरा समाप्ति।
और इसका मुख्य अर्थ यही निकलता है। आप इसको अर्थ अपने से लिखने का प्रयास कीजिएगा लाइन बाय लाइन, और मेरा प्रयास है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ अपने फेसबुक पर भी शेयर करें इसको, ताकि हम आपको आसानी पूर्वक अगले यूट्यूब चैनल में आगे का वीडियो पढ़ा सकें। प्रथम पद यह था, अब दूसरा पद हम अगले वीडियो में डालेंगे। इन्हीं वाणियों के साथ राम राम।